वालों का बाजा बजा दिया। सुन्नियों अगर बलियाबी की एक बात मान लो तो 24 आते आते बहुतों का बाजा तुम फाड़ सकते हो। लेकिन बलियाबी को यूं ही पारसनाथ के पत्थर के टुकड़े की तरह नहीं सुन सकते हो। हम उस नबी का जिक्र करते हैं जिस नबी के हुस्न की गुफ्तगू सुनकर क्या अच्छी फिक्र है, क्या अच्छी फिक्र है। जिंदाबाद। बड़े बड़े हसीनों ने अपने चेहरे दागदार कर लिए और बहुत सारे कालों ने मुस्तफा के जिक्र और हुस्न की बातें सुनकर बिलाल के कालेपन को याद करके सब्र कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये भी सही है कि हमारे यहाँ जलसे रोज होते हैं, कॉन्फ्रेंसें रोज होती हैं, 3-3 किलोमीटर का डेकोरेशन और लाइटिंग रोज होती है। मज़ारात पे हंगामे और चादरों की लंबी भीड़ होती है। एक चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आई हुई अकीदत की भीड़ को अगर हम कोई नुस्खा न देकर भेज सके, आए हुए हुजूम को अगर हम कोई नक्शा न देकर भेज सके, अगर हम अपनी मिल्लत के उन जवानों के आंखों में होश का सुरमा लगाकर न भेज सके, अपनी कौम के बुजुर्गों को अगर हम संजीदगी के माहौल में बकिया उम्र गुजारने का कोई नुस्खे कीमिया देकर न भेज सके, तो माफ कीजिएगा, हंगामे की तारीख तो लिखी जाएगी, आपकी नस्लों की तारीख नहीं लिखी जाएगी। अब ये जितने कमेटी वाले हैं जो मुहर्रम की तरह ला रहे हैं, आलिमों का पहलाम कर दे रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए हसन साहब सोच रहा था कि तकरीर कराने ले जा रहा है या पहलाम कराने ले जा रहा है। इसलिए जितने भी कमेटी वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब इत्मीनान से जरा मेरे सामने आकर 10 मिनट सिर्फ बैठ जाइए, जितने भी कमेटी वाले हैं। हाँ, कमेटी वाले आ जाए करीब। चलिए, अब शोरा की बारात आ गई। नदीम रजा फैजी भी आ गए, अजमत भागलपुरी भी आ गए, और जो मुबारक इस वक्त पूरे देश में एक ब्रांड है मसलके आला हजरत का शेर सुखन में, उनका आपने अभी नमूना समाप्त किया। रंग तो अभी बाकी है, तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? ऐसे नहीं बलियाबी से बुलवाना पड़ता। मुबारक हुसैन मुबारक कह रहे थे हजरत आज तकरीर कर दीजिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मिट्टी अच्छी हो तो दाना डाला जाए, वरना पता चला दाना भी बेकार गया और मेहनत भी बेकार गई। बस जल्दी बैठ जा भैया, कमेटी वाले हो ना, अब सीधे नीचे मेरे सामने पूरी टीम लेकर आ जाओ। हाँ, इसलिए कि पूरा भारत जानता है कि बहुत शरीफ आदमी का नाम बलियाबी नहीं है, और हम जानते हैं कि किस बालू से कहां तेल निकाला जाता है। सरसों से तेल तो सब निकाल लेते हैं। तो अब सुनने का मूड है तो सारा मजमा लग के कह दो या रसूल अल्लाह। ओए रंग में आके बोल दो या रसूल अल्लाह।
घूम के या रसूल अल्लाह। बलियाबी की गुफ्तगू का 3 हिस्सा होगा। तवज्जो चाहूँ मौलाना। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। सुनेंगे स्टेज वाले तो थोड़ा आ जाए रंग में। तवज्जो चाहूँ। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। माफ करना, अकीदतें उस वक्त जवान रहेंगी जब जरूरत पूरी रहेगी। अकीदतें उस वक्त सेहतमंद रहेंगी जब जरूरतों की सेहत अच्छी होगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत। गौसे आजम की 11वीं मने, ये अकीदत है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ। गौसे आजम की 11वीं मने, ये अकीदत है। लेकिन मेरे बेटे जाहिल न रहे, ये मेरी नस्लों की जरूरत है। गरीब नवाज की चादर चढ़े, ये मेरी अकीदत है। लेकिन मेरी बेटियां कांधे पर जवानी का बोझ न बने, ये मेरी जरूरत है। मस्जिदों के मीनारे 80 फीट नहीं 100 फीट ऊपर उठे, यह अकीदत है। लेकिन उस मस्जिदों का इमाम रोटियों के टुकड़ों के लिए मोहताज हो। माफ करना। आज कोई एक घर बता दो जिस घर में 5 बेटे 5 मोबाइल, एक बाप के 5 बेटे 5 मोबाइल, 5 बहुए 5 मोबाइल, एक घर में 10 मोबाइल, और एक कम से कम रिचार्ज अगर कराता है तू तो 300। एक घर में 10 मोबाइल। सोच ले, पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा है? पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा है? समझ बताओ। दिल लगावेंगे, दिल लगावे तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का असर बाद में समझ में आएगा। पर मंथ ये लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़। और तेरे बलियाबी ने आज से 1.5 साल पहले कहा था, इस्लाम के वजूद के कत्ल का असल मास्टर माइंड अमेरिका है। असल मास्टर माइंड अमेरिका है। डिजाइनिंग किया इसराइल ने, डिजाइनिंग किया इसराइल, गर्दा उड़ रहा भैया। कॉन्ट्रैक्ट लिया अमेरिका ने। पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये भारत वाले, मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तवज्जो चाहो, सुन लीजिए मौलाना, कई 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 साल पढ़ोगे तो ये नहीं मिलेगा। कहने की सुन लो, बोल लो बोल लो बोल लो, अरे रंग में आके बोल लो। पेटी कॉन्ट्रैक्टर है भारत में, लेकिन बलियाबी कहता हो इसराइल, तेरी टैंकों की गरज, तेरे तोपों की खुर्राहट, तेरे हुक्मरानों की आवाज़ी और इसराइल तेरी फौजियों के जुल्म को फलस्तीन के मावों की बेटियों बेटों ने चुटकी में उड़ा दिया और उड़ाकर ये जमाने को बता दिया कि सरों में अगर शहादत का जज्बा जिंदा है तो नस्लों का वजूद जमीन से खत्म नहीं हो सकता है।
कीजिए, झूम के बोलो, बोलो बोलो, आवाज आए। पहले स्टेज की समझ लो। अच्छा अच्छा, हो गया। अब मैं डिस्टर्ब कर दूं, बोल दो झूम के, बोलो बोलो, अब रंग चढ़ जाए, बोल दो, अरे जोर से बोल, तवज्जो चाहता हूं। तब बलियाबी ने कहा था मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। क्या कहना है? मेरे सब्र का इम्तिहान, ये मेरे लिए नया पेपर नहीं है, ये सब्जेक्ट मुस्तफा के गुलामों के लिए बहुत पुराना है। सब्र उनके लिए नया है जहां सिर्फ जबर हो। हमारे यहाँ जबर का तसव्वुर नहीं, सिर्फ सब्र है। मेरे यहाँ जबर का तसव्वुर नहीं, सिर्फ सब्र है। लेकिन दुनिया ने देख लिया करबला में कि जबर दम तोड़ दिया, सब्र का झंडा आज भी लहरा रहा है। मेरी बेटियों के हिजाब पर तूने हाथ डाला, हमने सब्र की। मेरी मस्जिदों की ईंटें कत्ल की गई, हमने सब्र की। मेरे बच्चों की रोजी तूने छीन ली, हमने सब्र की। मेरी दुकानों को दीन में जलते दुनिया में देखा, हमने सब्र की। मेरे बेटों की लाशों पे कोबी रोपी गई, हमने सब्र की। दीन में नामूसे रिसालत की अजमत के लिए बच्चे निकले थे, एक के 47 से मार दिया, हमने सब्र किया, हमने सब्र किया। प्लीज बैठ जाओ, पैसा देने मत आओ। आज तक कोई हुक्मरां बलियाबी की कीमत नहीं लगा सका तेरे बस बैठ जाओ, वरना बलियाबी अगर थोड़ी सी आंख बंद कर दे तो जिंदगी की आखिरी सांस तक कुर्सी पर ही रहेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि हम उसके लिए नहीं पाले गए हैं, हम तो रईसुल कलम के मिशन और रजा के मसलक के लिए पाले। अब जहन को थोड़ा करीब कर लीजिए। हमने सब्र किया, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन याद रखना, सब्र की दीवारें अगर गिरती है ना, सब्र की दीवारें अगर गिरती हैं तो जलजला और सुनामी दोनों एक साथ आता है। हाँ, जेल की सलाखों में मेरे बच्चों को दहशतगर्द, आतंकवादी, जिहादी कह के डाल दिए, लेकिन मेरी माएं सड़क पर बेटे की रिहाई के लिए नहीं उतरी। हाँ, मुसल्ले पर उनका आंसू जरूर उतरा है, और जब माओं का आंसू उतरा है मुसल्ले पर, तो गरम गरम आंसुओं की बूंदों ने उस सिसकती हुई मां को तसल्ली देकर कहा है, घबरा मत, दिन लौटेंगे, परेशान मत हो, दिन लौटेंगे। इसलिए कि पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते। पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते, और कोई भी फला हुआ आम बचा नहीं है भारत में जिस पर रोज 2-4 हजार पत्थर ना बरसाए जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आम फल देना बंद कर दे, बल्कि आम की फितरत है, तू मारते जा मैं खिलाते जाऊंगा। यही तो पोजीशन है भारत के ईमान वालों की कि तुम मेरे साथ जो सलूक करना है करते रहो, लेकिन जब लाल किले की अजमत, कुतुब मीनार की शौकत, सरहदों का तहफ्फुज़, भारत के संविधान का वकार जब दांव पर चढ़ेगा तो अब्दुल हमीद बनकर टैंक तोड़ने हम ही जाएंगे। और ये तो इतिहास का
पन्ना है। तवज्जो चाहूँ, आप लोग गहरे तो नहीं है? एक जुमला दे रहा हूं वैसा कि अभी देख लीजिएगा। ये जुमला नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा है तारीख का। अब तक जितनी जंगें हुई है विदेशियों से, कोई बाबा नहीं मारा गया है। हसन साहब, कोई बाबा नहीं मारा गया है, वो चाहे जहां का हो। लेकिन ये भी तारीख है कि भारत की आजादी के लिए खूब गुलाम ख्वाजा मारे गए हैं। ये तारीख है। क्या नजर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पूरी दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है। फलस्तीन में बच्चों की मुस्कुराहट छीन लिया, हिम्मत नहीं टूटी। बोस्निया में माओ को तौपा के मारा, बेटों के हौसले नर्म नहीं पड़े। बोस्निया में ईमान वालों को तड़पाया गया, हिम्मतें कमजोर नहीं। भारत में घर मकान मस्जिदों तक मिस्मार किया, लेकिन हिम्मतें नहीं टूटी। आखिर पता तो करो कि ये खाते क्या है। पता तो करो ये खाते क्या है। बहुत अच्छे। तो भारत के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी, बीपीएल में 1 नंबर पे मुसलमान, बेरोजगारों की लिस्ट में 1 नंबर पे मुसलमान, दलित से बदतर की सूची में 1 नंबर पे मुसलमान, कर्ज लेकर जीने वालों में 1 नंबर पे मुसलमान। लेकिन बावजूद उसके इनके दिलों से गुंबदे खजरा की अजमत नहीं जाती। इनकी औलादों के दिलों से करबला की अकीदत नहीं जाती। इनकी बेटियों के आंचलों से सैयदा फातिमा ज़हरा की हुर्मत नहीं जाती। आखिर ये खाते क्या है? तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है? ये खाते क्या है और कहां का खाते? तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है और कहां का खाते? तो जो खाते हैं, जहां का खाते हैं, उसका पता मेरे मुफ्ती आजम ने बता दिया। तवज्जो चाहो, खाता हूं तेरे दर का, या रसूल अल्लाह, खाता हूं तेरे दर का। क्या कहने? पीता हूं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। क्या गाना हुआ? दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। आजकल कुछ पागल लोग जन्नत की चाबी लेके थैला में घूम रहे हैं मेरे बच्चों की अकीदत कत्ल करने के लिए, और कुछ हरामखोर लोग उनके एजेंट बन करके खड़े हो रहे हैं मेरे मेंबरों पर। लेकिन अकीदत के इन व्यापारियों पर भी हुल्ला बोलेगा, बलिया भी छोड़ेगा नहीं। माफ करेंगे कुछ नहीं। अगर मेरी नस्लों की सेहत के लिए कोई मोहब्बत में जख्म देना चाहेगा तो उसके जख्म लगाने से पहले उसकी उंगलियां काट लूंगा। इसलिए कि बहुत तमाशे हो गए। कोई लाल पीला धागा लगा लपेट कर लूट रहा, कोई काला पीला गमछा बांध के लूट रहा, कोई ताबीज देकर लूट रहा, कोई दामन और रस्सी थमा के लूट रहा। इन जन्नत के व्यापारियों से बलिया भी कहता, अरे मैं भी तो चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। बहलोल दाना मिलता नहीं तो जन्नत खरीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इस संजीदा माहौल में बलियावी का एक दर्द सुन लो। मैं मुबारकबाद दूं अपने इस इलाके के जवानों को और मैं खैर मकदम करूं समीम कल्ब के साथ अपनी जमात को उलमा इकराम का। मेरा हर आलिम अड़ गया, रोकेंगे बारात में डीजे, रोकेंगे पटाखा, लेकिन आज भी दो चार बीमारी बहुत भयंकर है। हाँ ये भी सही है कि इससे पहले हमारे से कहाँ थे हजरत? चिरोडी। तो ये जितने हैं ना यूट्यूबर लोग क्या हेडिंग लगाया, बलियावी ने कहा हरामखोर। ताकि लोग सुने कि किसको कहा हराम। बलियावी जो बोल देता उसे वापस नहीं होगा। है क्या बात है? इतने बड़े मजमे से मैं पूछता हूं, बता मावों की दूध की गैरत जिंदा है तो बता। तेरे घर में, तेरे आंगन में तेरी बेटी भतीजी बहन है तो बता कि क्या इस जहेज और नकदी को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। आवाज धीरे से आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नकदी और जहेज तिलक को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कितने लोग चाहते हो खत्म करना? उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। इस मजमे में कोई एक आदमी है जो जिसका बेटा कुंवारा हो? जिसका बेटा कुंवारा हो, एक खड़ा हुआ, दूसरा तू भी खड़ा हो, दो खड़ा हुआ, तीन, इतने बड़े चार, इतने बड़े मजमे में चार ही आदमी का बेटा कुंवारा है। अरे बैठो मत, खड़े रहो, आगे आओ मैदान में, आ जा। अच्छा ये जितने कमेटी वाले हैं इन सबों के बेटों की शादी हो चुकी है? तो जरूरत तो उसकी भी है ना। पहले बाप को नाथ दो, बेटा तो खुद फंस जाएगा। असल तो सौदागर बाप है। क्या गजब की लानत है साहब। तारुफ कराएगा तो कहेगा अल्लामा हसन रजा अतहर साहब ये मेरा बेटा है, बेटा। मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। सूरत जाएंगे, मौलाना शरफुद्दीन मुबारक, हुसैन मुबारक को सूरत जाएंगे तो मौलाना शरफुद्दीन कहेंगे मुबारक बाबू ये मेरा बेटा है, बेटा मैंने इसके लिए ये कारखाना लगाया। अरे किस फरेब में हो? इस धरती पर पापी से पापी अगर कोई हो, इस जमीन पर पागल भी अपनी औलाद नहीं बेचता। हाय 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 हाय। पागल भी होता है तो कहता है मैं घर बेच दूंगा, औलाद नहीं बेचूंगा। बलियावी कहता मुसलमान तू क्या खाकर पागल बन गया कि जमीन भी बेच रहा है, औलाद भी बेच रहा है। इसी को रोकने की जरूरत है। मौलाना हसन साहब उससे बड़ी लानत इस इलाके में है, इस इलाके में उससे बड़ी लानत है। अगर मेरे घर में शादी है, नवेद आपको दिया तो डीजे लेकर आप भी आइएगा, बाजा बजाते आप भी आइएगा। और कपड़ा तो कंपलसरी है, और कपड़ा